नींद का जो सुख है उसमें हम 5-6 घंटे संसार को भूल जाते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती हैं, शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है, फिर व्यवहार में लग जाता है। अर्थात 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो बल की प्राप्ति हुई, इंद्रियों को, मन को, शरीर को। इस नींद में कोई सुख नहीं है। जो सुखानुभूति होती है वो संसार के चिंतन के त्याग की होती है। 6 घंटे घोर सुषुप्ति में संसार का चिंतन नहीं हो पाया तो इंद्रियां बलवान, मन बलवान, शरीर स्वस्थ, एक ताजगी। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन छोड़ दे तो वो तो तमोगुण जनित निद्रा है। सोचो आपको कैसा सुख प्राप्त होगा जब आपके हृदय में केवल भगवान का चिंतन, कोई चिंतन ही नहीं संसार का। तो नींद कोई सत्य सुख नहीं है, ये तमोगुण जनित है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। कम से कम सो करके खूब भजन एकत्रित करो। उपासक को ज्यादा नींद अच्छी ही नहीं लगती। वो एक भजन करते हुए मूर्छित सा हो गया, फिर चेतना जगी, फिर भजन में। विषय भोग, निद्रा और हंसी, ये विनोद करके सांसारिक बातों का हंसी मजाक करना, ये साधकों का स्वभाव नहीं होता। उनमें तो भगवदानंद की हंसी आती है, आत्मानंद की उफान में उनकी हंसी आती है। वो सांसारिक शब्दों के जो विनोदास्पद होते हैं उनमें जो हंसी है वो उपासकों में नहीं होती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, उपासक जिससे भी मिलता है भगवत भाव से मिलता है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहां लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं वो अंजन ही किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। अगर हम भगवत संबंध से सबसे व्यवहार नहीं करते तो ममता आसक्ति हमारी दुर्गति कर देगी, हमारी आंखें ढक लेगी ममता आसक्ति, और मैं प्रभु को ना देख करके व्यक्ति को देखूंगा, वस्तु को देखूंगा और इसमें फंस करके नया जन्म का निर्माण कर लूंगा, पता नहीं किस योनि में जाना पड़े। जगत प्रीति, जैसे सांप को देख करके कोई भी वहां टिकना नहीं चाहेगा, भागना चाहेगा, कहीं हमारी तरफ दौड़ ना पड़े, ऐसे भगवद विमुख, विषयी, मलिनंताकरण, पापाचरण में हर्ष पूर्वक उत्साह रखकर करने वाले, इनसे उपासक को ऐसे बचना चाहिए। सर्पवत, जैसे सर्प का संग दुखदाई हो जाएगा, ऐसे ही जाके संग कुमतिमति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अय उपासक, ये जगत प्रीति जिस मार्ग में तुम निकले हो उसमें बहुत बाधक है, पर अगर आपको व्यवहार करना पड़े तो पहले भगवत भाव कर लीजिए तो बच जाओगे ममता और आसक्ति से। जहां निर्मम अवस्था आई भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, बहुत प्रकार से प्रपंच की बातें शाखा प्रशाखा बढ़ती चली जाती, घंटों भगवत विस्मरण किए संसार की बातों में रत, ये उपासक का लक्षण नहीं, ये विषयी पुरुष का लक्षण है, ये मलिन अंतःकरण का लक्षण है। नहीं तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, आराध्य देव का थोड़ा भी विस्मरण का आभास मात्र उपासक को व्याकुल कर देता है। जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उपासक का हृदय भगवत चिंतन रहित होने की केवल संभावना मात्र से व्याकुल हो जाता है। कहीं ऐसा न हो मेरा नाम रुक जाए, भगवत विस्मरण हो जाए, वो व्याकुल होने लगता है।